आखिरी नबी ने शहादत की ख्वाहिश की, हम क्यों ना करें? अगर हम रहेंगे तो मुर्दाबाद इस्राइल मुर्दाबाद। अब देखेंगे, हम हमला करेंगे। हम निशावर होते तो शहादत अस्त, अगर नहीं तो गाजी अस्त, क्योंकि उनका मरना तो बेकार है, जहन्नुम में जाएंगे। अगर हम मरेंगे तो शहादत है। मुस्लिम मालिक है, हमें यहूद नसार का खात्मा करना चाहिए। हाँ जी, मतलब दुनिया से मिटा दो, उसको मिटा दो। इसराइल को तो नाम, उसको हंसी से मिटा दो, उसका नाम ही मिटा दो। सकते जीतेंगे इस टाइम। इंशाल्लाह ये अल्लाह का हम पे इम्तिहान है। हम अपनी देखे, इस्लाम जब कुर्बानी मांगता जान देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। हम इंशाल्लाह अपना खून देंगे, अगर हमें बम बांध कर भी जाना पड़े हम जाएंगे और मुसलमानों का साथ देंगे। या बस नॉन मुस्लिम एक भी कंट्री हमारे साथ खड़ी नहीं है, क्या वजूहत? सर नॉन मुस्लिम हमारे साथ कैसे खड़े होंगे? हम मुसलमान हैं, वो तो आगे ही चाहते हैं कि मुसलमानों की हस्ती ना रहे, दुनिया में रहे ही ना। देखें, अगर हम अपनी मुसलमान पिछली तारीख पढ़े जिनकी औलाद से हम हैं, अब अफ़गानिस्तान को आप देख सकते हो कितने वो बेसहारा थे, लेकिन उन्हें अपनी हिम्मत नहीं आ रहा, किस तरह कुफर को शिकस्त दिया। काफिर कौम है वो, अच्छा, काफिरों को मिटा देना दुनिया से। बिल्कुल मिटा दो उसको, बिल्कुल कोई हक नहीं उसको। मतलब जो नॉन मुस्लिम होगा उसको रहने का कोई। पीछे अहमद शाह अब्दाली साहब रहमतुल्लाह अलैह अफ़गानिस्तान से आए थे, 50,000 फौज लेकर आए थे, और यहाँ पर यही इंडिया वाले हिंदू मरहट्टे 6 लाख को शिकस्त दी थी, 5 लाख को मैदान में कत्ल किया था। दोस्तों, हमास ने हमला कर दिया इजराइल पर और इजराइल की कई बहन बेटी और बच्चों को अगवा कर दिया। और आप लोग देखो, आज इजराइल के सपोर्ट में भारत खड़ा है और कहीं ना कहीं दोस्ती निभा रहा है, क्योंकि भारत पर मुसीबत आती है तो इजराइल हमेशा भारत की सपोर्ट करता है। लेकिन आप लोग देखो, आज पाकिस्तान आतंकवादी गुट हमास के साथ में खड़ा है, और इन पाकिस्तान के लोगों की सोच देखो, ये लोग यहूदी और हिंदुओं की शक्ल देखना पसंद नहीं करते और हमेशा सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। आप लोग देखो, ये जो काफिर हैं, ईसाई हैं, इनकी साजिशों की वजह से यहाँ पर इन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया है। तब से दूसरी सदी चल रही है, अभी तक ये मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। और इसमें कोई बात नहीं है कि अमेरिका उनके साथ है, जितने ममालिक उनके साथ है। ग़ज़वे बदर में भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ ज़्यादा ताकत नहीं थी, कुफर 1000 में थे, वो 313 थे। तो इंशाल्लाह अब हमें चाहिए, मुसलमानों को मेरी अपील है कि चाहे वो जिस फ़िरका छोड़ो, मुत्तहिद हो जाओ। सर उनके हौसले भी बुलंद थे, उनके अगर जज्बात भी बुलंद थे, उनके पास इल्म की, दीन की पूरी समझ भी थी ना। हमारे पास अभी जो हालात चल रहे हैं, आपको लगता है कि दीन की समझ, अकल और शऊर वो वाली चीज़ें हैं अभी भी? जी बिल्कुल, माशाल्लाह मुसलमान है, माशाल्लाह कलमा गो है। जैसा कि अल्लाह का फरमान है कि अगर ज़मीन पर जब तक एक कलमा, सिर्फ कलमा पढ़ने वाला उसके मुसलमान नाम का होगा, तो तब तक अल्लाह ताला कहते हैं मैं दुनिया को बाकी रखूँगा। कि अल्लाह के यहाँ एक मुसलमान की कीमत इतनी है कि दुनिया पूरी अल्लाह ताला एक मुसलमान के लिए भी रख सकते हैं। अल्लाह के पास, अल्लाह के लिए हमारी कीमत है, लेकिन हमारे कीमत दुनिया के लिए कुछ भी नहीं। आप मुझे बताएं कि हमने क्या कंट्रीब्यूशन किया अभी तक अपने लिए, अपने आप को बचाने के लिए और पूरी दुनिया को बचाने के लिए। आज अगर 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और 57 इतने बैकवर्ड पे जा चुके हैं, उनकी कोई बात ही नहीं सुनता। आप देखिए, इसराइल छोटा सा एक नुक्ते बराबर मुल्क है, और वो एक नुक्ते बराबर मुल्क पूरी दुनिया को लीड कर रहा है इस टाइम। अभी पूरी दुनिया इसराइल के साथ खड़ी है, क्यों खड़ी है? जी, दुनिया जो इस टाइम कुफर ज़्यादा है, इस्लाम हर दौर में कम है, तो इसका ये मतलब नहीं। इंशाल्लाह बस हम ये कहेंगे कि हम इंशाल्लाह इन कुफर का मुकाबला करेंगे। कैसे मुकाबला कर सकते हैं, जीतेंगे इस टाइम? इंशाल्लाह ये अल्लाह का हम पे इम्तिहान है। हम अपनी देखे, इस्लाम जब कुर्बानी मांगता जान देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। हम इंशाल्लाह अपना खून देंगे, अगर हमें बम बांध कर भी जाना पड़े हम जाएंगे और मुसलमानों का साथ देंगे इंशाल्लाह। ये देखें ना, अगर आज इसराइली फ़ौजी मुसलमानों ने अपने दिफा की खातिर उनको मारा है, तो वो कहते हैं जनाब ये देखो दहशतगर्द है। और जब वो हमारे मुसलमान औरतों को, बच्चों को सरेआम ज़िबा करते हैं, उनको किडनैप करते हैं और उन पर जुल्म करते हैं, कहते हैं ये दहशतगर्द। और ख़ुद अगर उन पर 2-4 फ़ौजी मरे, उनको घसीटा गया उनकी जुर्म की वजह से, करतूतों की वजह से, कहते हैं देखो इन पर जुल्म हो रहा है। तो कहने का मतलब, एक पूरी दुनिया का अभी पूरी दुनिया तो ग्लोबल विलेज बनी हुई है, यूएन भी मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। तो अभी पहले पूरी दुनिया की बात बता रहा हूँ आपको, इंडिया समेत यूएस भी जब इजराइल कोई हमला करता था तो पूरी दुनिया फ़लस्तीन के साथ खड़ी होती थी। लेकिन अभी जो इधर से अटैक हुआ है, इसकी वजह से पूरी दुनिया अगेंस्ट हुई है। क्या कहना चाहेंगे, इधर से अटैक करना चाहिए था या पहले यूएन के अंदर जाकर कोई बातचीत इस तरह की हो जाती कि भाई इंसानी जानों को नुकसान पहुंचाना चाहिए था, या मासूम लोग जो मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, इसके बीच में क्या कहेंगे? देखें, ये जुल्म कर रहे हैं, यानी कि शॉर्टकट बात यह कि वो ज़्यादा हम कम हैं। देखें, अगर हम अपनी मुसलमान पिछली तारीख पढ़े जिनकी औलाद से हम हैं, अब अफ़गानिस्तान को आप देख सकते हो कितने वो बेसहारा थे, लेकिन उन्हें अपनी हिम्मत नहीं आ रहा, किस तरह कुफर को शिकस्त दिया। इस तरह इंशाल्लाह हमारे पीछे अहमद शाह अब्दाली साहब रहमतुल्लाह अलैह
अफगानिस्तान से आए थे, 50,000 फौज लेकर आए थे और यहाँ पर यही इंडिया वाले हिंदू मरहट्टे 6 लाख को शिकस्त दी थी, 5 लाख को मैदान में कत्ल किया था। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, जो नहीं अमाल एक अलग चीज़ है इंसान, लेकिन ईमान तो है ना दिल में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ईमान तो है। इंशाअल्लाह इस ईमान की वजह से इंशाअल्लाह मुसलमानों को आप देखेंगे, हम हमला करेंगे, हम निशावर होते तो शहादत अस्त, अगर नहीं तो गाजी अस्त, क्योंकि उनका मरना तो बेकार है, जहन्नुम में जाएंगे। अगर हम मरेंगे तो शहादत है। हुजूर ने कहा कि हुजूर अलैहि सलाम वो हस्ती है कि जब वफात हुई हुजूर ने कहा मेरे दिल में एक ख्वाहिश है कि मैं शहीद शहादत चाहता हूँ, कि एक नबी ने, आखिरी नबी ने शहादत की ख्वाहिश की है, हम क्यों ना करें? अगर हम रहेंगे तो मुर्दाबाद इस्राइल मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, लानत है उन पे। इंशाल्लाह हम हमला करेंगे तमाम पाकिस्तानी। आप अगर हमारी तादाद भी देखेंगे तो हम भी कम नहीं है। बिल्कुल। अगर 313 को हम 313 भी मिलकर लाखों को शिकस्त दे सकते थे, तो आज की मैं अगर बात करूंगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो वाली क्वालिटीज़ थी कि जो मौजूदा टाइम के अंदर सर्वाइव कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब जंगें थी, घोड़ों पर जाकर तरवार अंदाजी होती थी। अभी जो जंगें हैं ना भाई, वो टेक्नोलॉजी की जंग है। आज इजराइल की जो टेक्नोलॉजी मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिस पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी इजराइल की। इंटरनेट जिससे हम मुंसलिक होकर हर चीज़ को इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, वो भी इजराइल की। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, आईटी से इतना कासों दूर क्यों है? अगर आपको नहीं लगता कि इतना कासों दूर होने के बाद आज पाकिस्तान के जो हालात है, अगर हम टेक्नोलॉजी को नहीं फॉलो करेंगे, टेक्नोलॉजी को नहीं मजीद अपनाएंगे, तो हम मजीद भी पीछे जा सकते हैं। और जंगे तरवालों की तो है ही नहीं। हम यहाँ से डंडा लेके जाएंगे, वो वहाँ से बम चला देंगे, तो बराबरी है किसी चीज़ की? जी माशाल्लाह, टेक्नोलॉजी में मुसलमान किसी न किसी हद तक तो है माशाल्लाह। पाकिस्तान के पास भी है, ऐसे ईरान के पास भी है, और इस तरह और कंट्रीज़ के पास भी है। इंशाल्लाह देखें, अगर हम मुसलमान अभी तक, हमें जो सबक अपने बड़ों से मिला है ना, वो ये मिला कि अगर अभी तक हम कामयाब हुए हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी एक वक्त के साथ जो असला चल रहा है उसको इस्तेमाल करना, उसके अंदर तरक्की करना। असले की मैं बात नहीं, असले के अलावा मैं बात कर रहा हूँ जिस तरह से आईटी के अंदर अभी तो जंगें तो रही नहीं भाई, मईशत की जंग है। अवाम के अंदर से रोटी छीन ली जाती है, आपके गवर्नमेंट से पैसे छीन लिए जाते हैं और आपको मफलूज कर दिया जाता है। आपके पास भूखा आदमी मर ही रहा ना, जब रोटी नहीं मिलेगी तो मर जाएगा। फिर वो जब भूखे आदमी से मैं यहाँ पे 10 बंदों से पूछूंगा कि आपको फ़लस्तीन के बारे में पता है, कहेंगे भाई घर में रोटी पूरी नहीं हो रही है, मैं फ़लस्तीन के बारे में क्या पता होगा? इंशाल्लाह क्यों नहीं। अभी पहले अपने हालात को ठीक करना पड़ेगा। इंसान अपने एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी आवाम को, अपने स्टूडेंट्स को, फिर जाकर हमारे हालात तब्दील होंगे, फिर हम जाकर दुनिया को भी लीड कर सकते हैं। देखिए इंशाल्लाह हम अपने अमाल को ठीक करेंगे, अल्लाह को राज़ी करेंगे, इंशाल्लाह हमारे सारे हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अभी जो वक्त है बहुत सीरियस वक्त है, हमारे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी, जो कि मुल्क पाकिस्तान मुसलमानों के खून से बना है, और हमारा आप नज़रिया अगर जानते हैं, हम अपना जो भी है, अल्लाह हमारे साथ है, इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ है। हुजूर गार में थे, सारे कुफर बाहर, तो हुजूर ने सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह कहा अल्लाह हमारे साथ, हम भी वही कहेंगे इंशाल्लाह। अभी जो वक्त आप पूछना चाहते हैं, हम इंशाल्लाह मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन के कलमा गो है, हम उनके लिए जान देने के लिए कुर्बान है जी। बस शॉर्टकट ये, और बाकी हमें फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए, बल्कि पूरे जितने मुस्लिम ममालिक हैं सबको फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसकी क्या वजह? मुस्लिम ममालिक है, हमें यहूद नसार का खात्मा करना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, मतलब दुनिया से मिटा दो, उसको मिटा दो। इसराइल को तो नाम, उसको हंसी से मिटा दो, उसका नाम ही मिटा दो। सर उसकी क्या वजह? वो काफिर कौम है वो। अच्छा, काफिरों को मिटा देना दुनिया से? बिल्कुल मिटा दो उसको, बिल्कुल कोई हक नहीं उसको। मतलब जो नॉन मुस्लिम होगा उसको रहने का कोई नॉन मुस्लिम नहीं, नॉन मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इसराइल की बात कर रहा हूँ। इसराइल की बात कर रहा हूँ, नॉन मुस्लिम की बात नहीं कर रहा। देखिए क्रिश्चियन है, वो हमारे भाई हैं, ठीक है, उनमें ऐसा कोई मसला नहीं है। वो भी तो काफिर ही है ना? नहीं काफिर, देखिए मेरी बात सुने, लेकिन उनमें ये मसला नहीं है, वो उनकी ऐसी हरकत नहीं है। अगर वो भी ऐसी हरकत करेंगे उनके साथ भी जुल्म होगा, सीधी बात है। अब पहले एक टाइम था कि जब हमारे साथ फ़लस्तीन के साथ पूरी दुनिया खड़ी होती थी, तो आज क्या वजूहत है कि पूरी दुनिया ने फ़लस्तीन का साथ छोड़ दिया? आज भी इंशाल्लाह खड़ी होगी इंशाल्लाह ताला। सब लोग उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बड़ी ताकतें अमेरिका, इंडिया, उसके अलावा जितने भी बड़े बड़े ममालिक ये हैं, इंशाल्लाह सारे ये- के सारे उसके इजराइल के साथ खड़े हैं। ये फ़लस्तीन के साथ सिर्फ चंद एक मुसलमान ये ममालिक। रूस भी इसका खात्मा करेगा, रूस भी इसका दुश्मन है इसराइल का, वो भी इसका खात्मा करेगा इंशाल्लाह। बेशक वो काफिर है, लेकिन खात्मा करेगा इसका। वो तो उनका दुश्मन है ना आपसी में। जाहिर बात है, दुश्मन तो है। क्या वजूहत है कि हम इतने कमज़ोर क्यों हैं? 55 ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक भाई दुनिया में। हमारा ईमान नहीं रह गया, हमारा ईमान नहीं है, ठीक है, अल्लाह के ऊपर हमारा ईमान नहीं रह गया, सीधी बात कर रहा हूँ। इतने से रकबे का इजराइल ने और पूरे के पूरे फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया। आज 1947 में आप देखेंगे तो एक नुक्ता था,
जब फ़लस्तीन के सरजमीन के ऊपर इसराइल एक नुक्ते के मानिंद था, लेकिन आज आहिस्ता 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 इसराइल ने पूरे फ़लस्तीन पर ऑक्युपाइड कर लिया। यार ये कमजोरी भाई, देखे ये मुसलमानों की कमजोरी। दोस्तों आप लोगों को पता होगा हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया और इजराइल की कई बहन बेटी और बच्चों को इन हमास के आतंकवादियों ने अगवा कर लिया। और आप लोगों ने देखा आज भारत इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि भारत में मुसीबत आने पर इजराइल भारत के साथ में खड़ा रहता था और भारत की मुसीबत में साथ देता था। आज भारत भी वापस दोस्ती का फर्ज निभा रहा है और इजराइल के साथ में। आप लोगों ने देखा आज पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस आतंकवादी गुट हमास के साथ में है। और आप लोग देखो इन पाकिस्तानियों के दिमाग में यहूदी और हिंदुओं के प्रति कितनी नफरत है। ये लोग हमेशा जज्बा या शर्तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं और ये लोग हिंदू और यहूदी को इस धरती पर देखना पसंद नहीं करते। आप लोगों ने देखा आज पाकिस्तान इन्हीं कारणों से पीछे है। आज पाकिस्तान की स्थिति दुनिया से छुपी नहीं है, आप लोगों को पता है। ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं आटे के लिए, क्योंकि दोस्तों आज पाकिस्तान में ना तो एजुकेशन है ना रोजगार है और गरीबी इतनी है, ये लोग आटे के लिए लड़ते हैं। आप लोगों को पता होगा आज दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में आर्मी और सरकार 5 साल के लिए आती है और राजपाट करके ये लोग खूब भ्रष्टाचार करके पैसा विदेशों के अंदर लेके चले जाते हैं, क्योंकि इनका परिवार तो बाहर विदेशों में रहते हैं। ये लोग 5 साल के लिए आते हैं और पैसा समेट कर बाहर विदेशों में लेके चले जाते हैं। कहीं ना कहीं भुगतता और परेशान होता है पाकिस्तान का आम आदमी और आम नागरिक। आप लोगों को पता है दोस्तों आज पाकिस्तान के अंदर रह रहे हिंदू, चाहे ईसाई हो चाहे सिख हो, आज उन लोगों की स्थिति आप लोग देखो। आज पाकिस्तान में वो लोग आटे के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनके ऊपर जुल्म ये पाकिस्तान के लोग आए दिन करते हैं। उनका ना तो मंदिर सेफ है ना उनकी बहन बेटियां सेफ है। ये लोग धर्म परिवर्तन करवा के वो लोग मुस्लिम बनाकर शादियां कर देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोगों को खूब मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।